हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू की राजनीतिक विज्ञान के अंदर चर्चा कर रहे थे, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। देखो, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जातिवाद के बारे में चल रहा था। जातिवाद का हमने अर्थ पढ़ा था, जातिवाद की विशेषताएं की थी, उसके हमने कारण भी पढ़े थे जातिवाद के। ठीक है, और उसके कुछ हानियां होती है, दुष्प्रभाव होते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जितने भी हमें समस्याएं पढ़ेंगे, जितनी भी हम जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां करेंगे, उसके अंदर 3-4 रीडिंग मिलेगी आपको। इसका अर्थ के बारे में पूछा जाएगा, उसकी विशेषता, उसके बाद उसके कारण क्या है, उसका रीजन क्या है वो समस्या पैदा होने का, और उसके बाद आता है उसका दुष्परिणाम क्या है। दुष्परिणाम तो है ही है, तभी तो ये समस्या है। इस समस्या दुष्परिणाम, दुष् होता है बुरा परिणाम, यानी उसका तो रिजल्ट निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता, बुरा निकलता है। और जिसका रिजल्ट बुरा निकलता है वो होता है क्या है, वो समस्या तो होती है। जिसका रिजल्ट अच्छा निकले वो समस्या थोड़ी होती है, वो तो वरदान होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर इतना बड़ा सोचने का आपका आवश्यकता नहीं है। आपको तो ये पता है चुनौती है, बस इसका मतलब टोटल समस्या पढ़ रहे हो। समस्या है तो उसके कुछ ना कुछ कारण है, और कारण तो हम भारत में रहते हुए पता है क्या कारण है, हम सब जानते हैं। उसके बाद उसके दुष्परिणाम, बुरे प्रभाव तो होते होते हैं देश के ऊपर। ठीक है, तो आज हम जैसे हमने जातिवाद के बारे में पढ़ा था, भी इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था इससे राजनीतिक अस्थिरता होती है, संघर्ष होता है, एक दूसरे पर अविश्वास होता है, ठीक है, तोड़फोड़ होती है, सार्वजनिक संपत्ति को हानि होती है। यानी ये चीज हम पढ़ चुके थे। अब हम जो नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो सांप्रदायिकता करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? सांप्रदायिकता। सबसे ज्यादा जो भारत ने जो दुष्परिणाम वहन किए थे ना, दुष्परिणाम झेले थे, वो सांप्रदायिकता के कारण ही झेले थे। यानी सांप्रदायिकता है जो हमारे आज के वर्तमान में आप देखते हो, आतंकवाद की घटनाएं, देश के टुकड़े हुए थे, यानी पाकिस्तान अलग बना था, ये सारा कुछ सांप्रदायिकता ही है। इसका ही कारण है, इसका परिणाम है। तो अंग्रेज अपने पर इतने साल राज करके चले गए, इसका रीजन भी सांप्रदायिकता ही है, ध्यान रखना। चलो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सांप्रदायिकता होती क्या है। देखो, सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता होती क्या है। सांप्रदायिकता होती है अपने धर्म को, मैं आपको एक सिंपल सी लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही लाइन को आपको प्रत्येक चुनौतियों में उसको यूज करना है। जैसे मैंने जातिवाद कहा था कि अपने जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ मानना, उससे अलग मानना, पृथक मानना। और वो जाति यही सोचे कि जो भी सुविधा मिले, जो भी जॉब मिले, जो भी मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, वो उसी जाति को, आरक्षण हो उसी जाति को, विकास हो उसी जाति का हो, सरकार को कानून या निर्णय करे, कानून बनाए, वो भी उसी जाति के लिए ही बने। यानी वो दूसरे जाति से अपनी जाति को पृथक मानने लग जाता है, अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। यहाँ पर ही अलगाव की भावना पैदा होगी। क्या कहेंगे? जो वो अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, और जो अन्य धर्म है उनको वो, अन्य धर्म है उनको वो क्या करता है, न्यून कोटि का मानता है। ठीक है, और वो कहता है भी जो भी उस प्राप्त हो, जो भी सुविधा प्राप्त हो, ठीक है, विकास हो, वो सिर्फ अपने धर्म का ही हो, दूसरे धर्म का न हो। यानी जितना भी आवश्यकता की पूर्ति हो, या आप कह सकते हो विकास होती है, संपूर्ण विकास हो, उनको जॉब मिले, जो भी मतलब कहने का मतलब जो कुछ प्राप्त हो वो उन्हीं को ही हो, दूसरे को न हो, क्योंकि वो अपने धर्म को ही क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और आप एक अपने जो आपका ऐप आ गया उसके अंदर कंसेप्ट करोगे धर्म का, रिलीजन का, उसके अंदर पढ़ोगे कि जो भी धर्म है ना, सभी धर्म, और सभी धर्म का जो उनके लिखी हुई बात है उनके जो ग्रंथों में, वो सब एक है। यानी सभी धर्म कहते हैं शांति बनाए रखो, जीव जंतुओं को दुख मत दो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी के जो जीव जंतुओं की हत्या मत करो। लेकिन वो तो हमने अपने स्वार्थ के लिए, चाहे आप राजनीतिक दल के लो या कुछ और व्यक्तियों को, संस्था के लो, वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, इनका गलत यूज करते हैं ताकि उनकी स्वार्थ पूरा हो जाए, और जनता उनके पीछे लग जाती है। इसके कारण देश में दंगे होते हैं, तोड़फोड़ होती है, यानी जो धार्मिक रूप से अस्थिरता हो जाती है एक तरह की। ठीक है, एक दूसरे धर्म में एक दूसरे विश्वास नहीं करते। वैसे सभी धर्म का मतलब एक ही है, सभी बराबर है। ठीक है, सबके जो हमारे संत महात्मा हैं उनके सबके विचार एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर पढ़ेंगे भी ये कैसे पैदा हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, ये हमारे मन में ये कौन भर के चला गया था, क्योंकि हमारा देश एक बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है धर्म के अंदर, पंथों के अंदर बहुत ज्यादा धर्म पाए जाते हैं यहाँ पर।
अब देखो सुविधा और विकास सिर्फ अपने धर्म को मिले, इसी कारण वो क्या करता है, अपने धर्म को अन्य धर्म से पृथक मानने लग जाता है, यानी अलगाव की भावना पैदा हो जाती है, अलगाववाद। ठीक है, वो कहता है सब कुछ है वो मेरा धर्म ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा न्यून कोटि का है। ठीक है, कहने का मतलब यही है सांप्रदायिकतावाद। यही क्या है, सांप्रदायिकतावाद, यानी दो धर्मों के मध्य वैमनस्य पैदा हो जाता है, यानी विरोध पैदा हो जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है, अलगाव पैदा हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकतावाद बोलते हैं। अब हमें ये तो ठीक है, सांप्रदायिकतावाद का अर्थ हो गया। अब वो आपको मैंने भी बताया भी सांप्रदायिकता उसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सांप्रदायिकतावाद का उदय कैसे हुआ, ये तो इसका एक सिंपल सा अर्थ हो गया। ठीक है, सांप्रदायिकता वो होती है जो धर्म के आधार पर, संस्कृति के, कल्चर के आधार पर होती है। तो धर्म वो कहता है कि मेरा धर्म ही सब कुछ है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानता, उसकी आलोचना करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांप्रदायिकतावाद ठीक है ये, लेकिन इसका उदय कैसे हुआ, सांप्रदायिकतावाद का उदय। देखो हम बात करें इसके उदय में जो सबसे बड़ा कारण है वो है अंग्रेज। कौन है, अंग्रेज, क्योंकि यहाँ पर था ब्रिटिश राज, अंग्रेजों का राज था, और उनकी एक नीति थी जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। कौन सी नीति, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनाई थी। यानी वो कहते थे हम ऐसे तो राज कर नहीं सकते भारत के अंदर, अगर हमें लंबे टाइम तक भारत के ऊपर राज करना है, लंबे टाइम तक भारत पर हमें अपना शासन स्थापित करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन हिंदुओं को और मुसलमानों को एक नहीं होने देना। क्योंकि मैं आपको एक कारण बताता हूँ ये क्यों नीति अपनाई थी। क्योंकि जो आपने पढ़ा था 1857 की क्रांति, ये प्रत्येक जितने भी क्लासें आप पढ़ के सबके अंदर 1857 की क्रांति पाई जाती है। तो आपने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, हिंदू व मुसलमान दोनों साथ मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो देखो जब दोनों साथ थे एकता में, तो कहते हैं अंग्रेजों की जड़ तक हिला दी थी, उसकी नींव हिला दी थी। उसी टाइम से अंग्रेजों को ऐसे लगा था भी अगर इनको अलग न किया गया, अगर इन दोनों धर्मों को अलग न किया गया, तो आने वाले टाइम के अंदर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, भी हम ज्यादा टाइम तक, अधिक समय तक भारत के अंदर शासन स्थापित करके नहीं रख सकते। तो कहते 1857 के बाद ही उनकी ये नीति थी, फूट डालो राज करो की। अगर हम 1857 की बात करें तो अंग्रेजों ने यह महसूस किया था कि इसकी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो मुसलमान थे। मुख्य कारण किसको मानते थे, मुसलमान को। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले हिंदुओं के प्रति अपना आकर्षण दिखाना शुरू किया, हिंदुओं को ज्यादा सुविधा देनी शुरू की अंग्रेजों ने, ताकि उनको अलग किया जाए, क्योंकि इनका रीजन वो मुसलमानों को मानते थे। तो मुसलमानों के कारण ही क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई। लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या हो गए, हिंदू आधुनिकरण में आ गए, आधुनिकीकरण विकसित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों के प्रति आकर्षित करना शुरू किया, यानी मुसलमानों को अपनी ओर मिलाना शुरू किया। अब वो मुसलमानों के लिए काम करने लग गए अंग्रेज, ताकि हिंदू और मुसलमान क्या रहे, अलग रहे। ठीक है, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए आकर्षित करने के लिए क्या क्या किया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो इसके अंदर एक तो 1857 क्रांति होगी, इन्होंने, अंग्रेजों ने एक लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल वायसराय थे, वो 1905 के अंदर क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन। तो ये देखो पहला तो ये था हिंदू मुसलमानों को अलग करना है, फूट डालो राज करो, इसके कारण भी क्या हुआ था, हमारे यहाँ सांप्रदायिकतावाद का उदय हुआ था। दूसरा 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया, ध्यान रखना वो सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, सांप्रदायिकता, ध्यान रखना। इसके आपने इतिहास के अंदर पढ़ते हो आप, तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो हमारे आंदोलन चला था, बंग भंग आंदोलन चला था, है ना, बंग भंग आंदोलन। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो भी किसके आधार पर किया गया था, सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद अगर बात करें हम, एक 1906 की भी घटना है, इसकी 1906 की। देखो 1906 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों को अलग करने के लिए अंग्रेजों ने
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी ना, अंग्रेजों ने करवाई थी, ताकि जैसे हिंदुओं का तो वो अपने कांग्रेस चल रही थी, मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी, ताकि ये दोनों एक न हो पाए, इकट्ठे न हो पाए, एक ही दल एक ही संस्था के नीचे न आ पाए, ये अलग अलग रहे, क्योंकि इनका मेन कारण ये था फूट डालो राज करो की नीति। तो ध्यान रखना 1906 में अंग्रेजों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है, ढाका के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें, एक घटना है 1940 की। 1940 में जो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्ना, इसने क्या दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1940 के अंदर, ठीक है। यानी द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र की बात हुई थी, भारत और पाकिस्तान की। 1940 में उन्होंने कहा था भी हमें अलग से क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए हमें, यानी मुसलमान ये कह मांग उठाने लगे हमें अलग देश चाहिए, ठीक है। तो ये द्विराष्ट्र जो सिद्धांत देने वाला कौन था, ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना था। कब दिया था, 1940 में। और फिर क्या हुआ, फिर बताइए आपको, 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान, भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देश बने। इसका मतलब ये सारे का सारा जो यहाँ तक पहुंचा था वो किसके कारण पहुंचा था, सांप्रदायिकता के कारण नहीं पहुंचा था। यानी सांप्रदायिकता के कारण ही हमारे भारत का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। अगर हम बात करें, देखो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग किया था, और उन्होंने निर्वाचन प्रणाली भी अलग कर दी थी, भी हिंदू के अलग निर्वाचन होगा, मुसलमानों का अलग निर्वाचन होगा। आपने पढ़ा था एक भारत शासन अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये हुआ था 1909 के अंदर। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब बना था, 1909 में। मार्ले उस टाइम था वो अपने भारत सचिव, और मिंटो था वो वायसराय गवर्नर जनरल था। इन दोनों ने 1909 में जो ये अधिनियम दिया था, उस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग ही निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे, तो अलग हो गए ना बिल्कुल ही, यानी बिल्कुल ही अलग कर दिया उनको, हिंदुओं के साथ जुड़ ही नहीं सकते वो, ठीक है। यही थी फूट डालो राज करो नीति, और इसी कारण हमारे यहाँ पर सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था, या सांप्रदायिकता का उदय हुआ था। बता चुके ना, एक तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति, एक 1857 की क्रांति, उसके बाद अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था जिन्ना के द्वारा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। और उससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, हिंदू मुसलमानों को अलग करने के लिए निर्वाचन प्रणाली अलग कर दी थी, यानी मुसलमानों के लिए निर्वाचन जो इलेक्शन जो पद्धति थी, मेथड था, उसको अलग ही कर दिया था। और वो किसके तहत किया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था, ठीक है। ये थे हमारे सांप्रदायिकतावाद का उदय, यानी सांप्रदायिकता का उदय होने के कारण। अब हम पढ़ते हैं, ये तो उदय होने के कारण, अभी सांप्रदायिकता उदय क्यों हुआ था, तो अंग्रेजों के कारण, जो ब्रिटिश प्रणाली थी, उनकी जो नीतियां थी, क्योंकि वो समझ चुके थे 1857 की क्रांति के बाद, तो जब तक हिंदू और मुसलमानों को अलग नहीं किया जाएगा, यानी उनको जब तक ये साथ रहेंगे, तो हमारा यहाँ पर शासन लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, हमें ये पहले ही छोड़ के जाना पड़ सकता है, क्योंकि 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ हिला दी थी, इसलिए उन्होंने ये नीतियां अपनाई थी, ठीक है। और उनको अलग करने की भरपूर कोशिश की थी, और देखो 190 लगभग 200 वर्ष तक वो राज करके चले गए, सिर्फ और सिर्फ इस सांप्रदायिकता फूट डालो राज करो नीति के तहत, ठीक है। अब ये तो हो गई सांप्रदायिकता उदय क्यों, अब आता है सीधा सांप्रदायिकता के कारण। पहले तो था जो सांप्रदायिकता जो था वो उदय क्यों हुआ, अब इसके कारण पढ़ते हैं। अभी सांप्रदायिकता जो किस प्रकार फैल रही है, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है, बहुत से अकेले अंग्रेजों को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जो ये नीतियां अपनाई, अगर हम अलग न होते, वो भी भारतीय थे, हम भी भारतीय थे, तो दूसरे की नीति नहीं चल सकती। तीसरा व्यक्ति तभी फायदा उठाता है जब हम खुद अपने घर के अंदर आपस में लड़ते हैं, दो गुट बन जाते हैं, तब तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है। तो उसके कुछ कारण थे सांप्रदायिकता के, वो पढ़ते हैं। तो इसका पहला कारण था भारत विभाजन की कटु सम्मतियां। देखो सम्मतियां होती है हमारी मेमोरी, जिसके अंदर हमारी बातें याद रहती है। आपने वो फिल्म देखी होगी
गद्दर फिल्म, उसके अंदर क्या होता है, जो स्टार्टिंग के अंदर वो रेल जाती है, उसके अंदर बहुत से लोगों को, एक तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा लोगों से भरी हुई होती है वो, उसके अंदर उसके बाद उसके अंदर मारकाट होती है, नहीं एक पूरी रेल जाती है, वो पूरी मरे हुए व्यक्तियों से जाती है। बहुत से यहाँ पर महिलाओं और जो बच्चियाँ थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ठीक है, यानी बच्चों से सहारा छीन लिए जाते हैं, बहुत बच्चों को मार दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये कटु समृतियाँ थी, क्योंकि भारत विभाजन के दौरान जो आप बात करते हैं एक सीधी कार्रवाई दिवस का, तो 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने बनाई। देखो 1946 में मुस्लिम लीग ने एक सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, सीधी कार्रवाई दिवस। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, मुसलमानों ने बहुत ज्यादा खून बहाया था, यानी बहुत ज्यादा हिंदुओं को मारा गया था, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा दंगे होने शुरू हो गए थे, क्योंकि 1940 से पहले उनको ऐसा लगा था कि ये हमें अलग नहीं करेंगे, अलग देश का निर्माण नहीं करेंगे, जैसे कैबिनेट मिशन आया था 1940 के अंदर, उसके अंदर किसी प्रकार भी दो राष्ट्र की बात नहीं की गई थी। वो तो बाद में माउंटबेटन योजना बनी थी इस सीधी कार्रवाई दिवस के तहत, और माउंटबेटन योजना के तहत फिर भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन इसके दौरान बहुत ज्यादा खून बहाया गया था हिंदू और मुसलमानों का। उसके बाद भी जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद होने के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था, तब भी वहाँ के जो पाकिस्तान के जो भारत में आ रहे थे, बहुत सी संपत्ति वहाँ रह गई थी, भारत से जो पाकिस्तान में लोग जा रहे थे उनकी संपत्ति यहाँ रह गई थी, ठीक है, संपत्तियों का कोई यानी कोई निश्चित नियम नहीं थे, सीधा ही कह दिया भारत का विभाजन हो गया अचानक ही, और अचानक ही उनको अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना था, कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी, यानी किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई नियम सिद्धांत नहीं बनाया गया था। ऐसी स्थिति में उनको बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज्यादा संपत्ति एक दूसरे के देश में छोड़ रहे थे, वो बहुत ज्यादा उनके जो परिजन से वो रह गए थे, यानी बहुत ज्यादा उनकी हत्याएं हुई थी, बहुत ज्यादा महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो ये स्थिति उनके दिमाग में अभी तक बनी हुई है। और अब ध्यान रखना, अगर छोटी सी अगर बात हो जाए ना हिंदू और मुसलमानों की, अगर कोई छोटा सा मुद्दा आ जाए तो हम एकदम 1947 के जो बातें थी वो हमारे दिमाग में आ जाती है। कई बार होता है ना, कोई बड़ी घटना हो जाती है हमारे पास, हमारे साथ, और उसके बाद अगर कोई छोटी घटना होती है तो भी हम क्या करते हैं, उस घटना को हम याद कर लेते हैं, यार वैसे हुआ था, अगर ऐसे हो जाता तो, यानी वो क्या होता है, एक छोटा मुद्दा बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इसको अभी तक हमने भूला, अभी तक भूले नहीं, हमने नहीं भूला इसको अभी तक हमें याद है भी, जो 1947 के अंदर हुआ था वो वास्तव में बहुत बुरा हुआ था। देश के टुकड़े तो हुए वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बहुत लोगों को मारा गया था, बहुत बच्चे अनाथ हो चुके थे। तो ये स्मृतियां अभी तक हमारे दिमाग में बनी हुई है, और जब यहाँ पर अगर छोटा सा कोई मुद्दा हो जाए ना हिंदू मुसलमान से संबंधित, तो एकदम हमें वहां चले जाते हैं, और उस बात को हमारे दिमाग में क्या हो जाती है, रिवाइज होने शुरू हो जाती है, अभी ऐसा हमारे साथ हुआ था, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होता है, सांप्रदायिकता का उदय होता है ना, मतलब सांप्रदायिकता एक कारण है। जो मान लो कोई छोटा सा मुद्दा होगा, वो एकदम हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन जाता है, और एकदम धर्म के दाप मुद्दा बन के क्या होता है, वो वापिस वैसी स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थ। देखो राजनीतिक दलों का निहित स्वार्थ क्या है, वो हिंदू और मुसलमानों को आपस में यही लड़ाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसे मुद्दे बना देते हैं जिसके कारण हिंदू और मुसलमान क्या होते हैं, आपस में लड़ने को कगार हो जाते हैं, इनको अलग रखते हैं। यानी ये राजनीतिक दलों, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, या आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल रहा जा सकता। लेकिन होता क्या है, देखो वैसे राजनीतिक दलों की जो स्थापना होती है ना, वो विचारों के आधार पर होती है, उनके विचार होते हैं, हमें ये करना है वो करना है। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत से राजनीतिक दलों का गठन हुआ है, वो धर्म के आधार पर हुआ है, यानी धार्मिक रूप से वो क्या हो चुके हैं, अन्य धर्म से अलग हो चुके हैं, अलगाव की भावना हो चुकी है, पृथक हो चुके हैं, यानी उनके अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, इनके मध्य क्या करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, ताकि उनकी स्वार्थ सिद्धि बनी रहे, वो राजनीतिक दल सत्ता में रहे, उनको वोट आते रहे, उनकी राजनीति चलती रहे। तो राजनीतिक दलों के कारण भी क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद का उदय होता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम देखो मुसलमानों की
आर्थिक स्थिति होती है ना वो कमजोर है। हम बात करें मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और उनकी जो शैक्षिक होता है शिक्षा से संबंधित, आप ये भी कह सकते हो आर्थिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, कमजोर है। यानी हम बात करते हैं हिंदुओं के अंदर जो आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनकी जो शिक्षा के अंदर भी उनकी स्थिति मजबूत है, लेकिन मुसलमानों में आर्थिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, कमजोर है। इसके कारण भी क्या होता है, लेकिन कोई भी देखो सांप्रदायिकतावाद का कारण बनता है, ये सांप्रदायिकतावाद का उद्देश्य होता है। हमने देखा है भी जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस स्थिति को कमजोर है उसको दूर नहीं करते, बल्कि उसको मुद्दा बना देते हैं। ऐसा नहीं करते भी जो सरकार बनती है इनकी जो स्थिति है शिक्षा से संबंधित, उनकी आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जाए, उनका विकास किया जाए, बल्कि उसको मुद्दा बनाए रखते हैं वो, ताकि मुद्दा बना के वो क्या कर सके, वोट एंड्स के। इसके लिए एक सच्चर कमेटी भी बनी थी, हम सच्चर कमेटी की बात करें वो आगे लास्ट में करेंगे। सच्चर कमेटी थी वो इसी से संबंधित थी, मुसलमानों के आर्थिक शैक्षिक सुधार से संबंधित थी, वो हम आगे इसी लेसन में करेंगे। लेकिन एक बार हम तो यही पढ़ते हैं कि मुसलमानों की जो आर्थिक और जो शैक्षिक स्थिति है ना वो कमजोर है। इसी कमजोर के कारण भी क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद का उदय होता है। क्यों? क्योंकि अब वो हिंदू मुसलमान अलग से लगने लगे, यानी पृथक हो गए। अगर देखो जब सभी समान हो, सबकी स्थिति समान हो, आर्थिक स्थिति समान हो, शैक्षिक स्थिति समान हो, रहन सहन खान पीन विचार सब समान हो, तो फिर भेदभाव है कहाँ? ये तो भेदभाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये जो आप देखते हो सांप्रदायिकतावाद ये समाप्त हो जाएगी। अब वो एक तरह का पृथक बना हुआ है, एक तो विकास की दृष्टि से ऊपर उठा है, एक विकास की दृष्टि से नीचे है। इसका मतलब ये भेदभाव हमारे असमानता पाई जाती है, इसी कारण सांप्रदायिकता बढ़ती है बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। कारण के अंदर पढ़ लेते हैं, पाकिस्तान प्रचार व षड्यंत्र। देखो सांप्रदायिकता बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो क्या करते हैं, इसके विरुद्ध प्रचार करते हैं, सांप्रदायिकता का प्रचार करते हैं। ये कहते हैं ये ऐसे है, वो धर्म ऐसे है, यानी ये एक धर्म को लेकर दूसरे धर्म के प्रति विवंश पैदा करते हैं, मतलब एक तरह की आप कह सकते हो विरोध पैदा करते हैं। उनके मन के अंदर उसके दूसरे धर्म के विरुद्ध क्या करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, इन्हीं के विचार। और पाकिस्तान बार बार ऐसे विचार देता रहा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें इस प्रचार के बारे में, तो 1981 और 93 के बीच, 1981 और 93 के बीच पाकिस्तान ने हिंदू और सिखों को, जो सिख थे उनके मध्य बहुत ज्यादा मतभेद से संबंधित, यानी उनके मध्य जो विचार दिए प्रचार किया था, वो इन दोनों के मध्य विवंश पैदा करने की बात की थी, इन दोनों के मध्य विरोध पैदा करने की इनके विचारों में झलक दिखती थी। ठीक है, इन दोनों को वो अलग करना चाहते थे उनके प्रचार के द्वारा। ठीक है, उनका षड्यंत्र की बात करें तो हम बात करें मार्च 1993 के अंदर, मार्च 1993 में, मार्च 1993 में एक बम्बई के अंदर बम कांड हुआ था। इसके अंदर भी किसका हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था। यानी ये षड्यंत्र रचता है ऐसे, ये कहता है भी हिंदू ने ऐसा बम करवाया, कांड करवाया, या मुसलमानों ने करवाया, ये दोनों आपस में लड़ाने में लगा रहता है। तो पाकिस्तान को उसको बेनिफिट है पाकिस्तान का इससे, कि पाकिस्तान बाद में अशांति फैलाना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, ऐसे विचार देता है, ऐसे षड्यंत्र रचता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या आपस में एक न हो पाए, यानी बात एकता के अंदर न आ पाए। इसलिए वो क्या करते हैं, दोनों में आपस में लड़ाई पैदा करते हैं। हमारा दोनों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों एक ही भारतीय हैं, एक ही देश में, हमारा एक ही देश है, एक ही हमारा स्थान है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि हमें कोई तीसरा व्यक्ति इसका फायदा उठा रहा है। जैसे पाकिस्तान प्रचार ऐसे करता है अपने भारत के अंदर हिंदुओं के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध, सिखों के विरुद्ध, यानी ताकि वो आपस में एक न हो पाए। तो अगर हम सभी एक हो गए, एकता में आ गए, फिर तो हमारा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, कोई भी बड़े से बड़ा देश भी हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हम अलग अलग है, टुकड़े में है, इसीलिए हम कमजोर हैं। तो दूसरे देश तो सीमा के आधार पर हमारी आलोचना करते हैं, कभी बॉर्डर पर किसी को, हमारे सैनिकों को मार दिया जाता है, कभी कुछ भी कर दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है ना, बहुत बार ऐसी घटनाएं होती है। इसका रीजन यही होता है कि हम खुद भारत के अंदर, हम अपने देश में कमजोर है, और कमजोर होने का कारण भी हम एक नहीं है, और एक हमें पाकिस्तान नहीं होने देता। वो भी अपने प्रचार और षड्यंत्र के द्वारा क्या करता है, हमें अलग अलग रखता है, उनमें आपस में अलगाव की भावना पैदा करता है। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो सांप्रदायिकता है उसका कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े हम
आगे आता है जो आपका नेक्स्ट है, सरकार की उदासीनता। इसका मतलब सरकार इसके प्रति उदासीन है, यानी सरकार इसके पर ध्यान ही नहीं दे रही। सब अपनी सरकार बचाने में लगे रहते हैं, अपनी राजनीति करने में लगे रहते हैं। सरकार चाहती नहीं भी ये सांप्रदायिकतावाद खत्म हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था राजनीतिक दल होते हैं वो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, और सरकार भी ये नहीं चाहती। अगर वो खत्म हो गए तो वोट कहाँ से लेंगे, मुद्दा नहीं रहेगा उनके पास, और उनको तो वोट बैंक चाहिए, उनको तो वोट चाहिए ताकि उनकी सरकार बनी रहे, स्थायी रहे, आगे नेक्स्ट 5 साल के बाद फिर उनको वोट मिले, फिर उनकी सरकार आए। क्योंकि इसी कारण क्या होता है, सरकार की उदासीनता के कारण भी क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद बढ़ती है। सांप्रदायिकतावाद क्या होती है, बढ़ती है बहुत ज्यादा। इसके कारण अगर सरकार इसके प्रति क्या हो जाए, सचेत हो जाए, सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो सांप्रदायिकतावाद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन सरकार इसके प्रति उदासीन है, निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, वो चाहती नहीं इसको समाप्त किया जाए। तो इसी कारण भी सांप्रदायिकतावाद क्या है, हमारे देश में बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, आगे आता है आपका कह सकते हैं दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति। इसके कारण भी सांप्रदायिकता क्या होती है, बढ़ती है, सांप्रदायिकतावाद फैलती है। देखो दलीय राजनीति यानी दल के आधार पर जो राजनीति की जाती है चुनावों के अंदर, यानी जो चुनाव होते हैं ना भाई, इलेक्शन होते हैं, उस समय की राजनीति वैसी होती है। क्योंकि उस समय जो राजनीतिक दल जब चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव होते हैं, उस समय वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, साम दाम दंड देने को कहते हैं, कोई भी तरीका अपनाओ, हमें सिर्फ विजयी होना है, हमें अपनी सरकार बनानी है। ठीक है, अगर मान लो कोई उम्मीदवार के रूप जैसे मैं ही खड़ा होता हूँ, अब मेरे को जीतना है, चाहे मैं कोई भी तरीका अपना लूं, यानी ये दल होते हैं, ये जो होते हैं, वो निवन से निवन तरीका भी अपना सकते हैं ताकि उनका विजयी हो, वो जीत पाए, उनकी सरकार बन पाए। तो इसी राजनीति, क्योंकि हम अपने देश के बारे में नहीं बल्कि राजनीति करते हैं, और इसी राजनीति काम क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद क्या होती है, बढ़ती है, सांप्रदायिकतावाद का जन्म होता है। देखो हम बात करते हैं, जैसे जो दल होते हैं वो क्या करते हैं, वो चुनाव के लिए, जीतने के लिए वो किसी एक धर्म को ज्यादा प्राप्त देते हैं, एक धर्म को अधिक सुविधा देते हैं। क्या देते हैं, अधिक सुविधा, ताकि वो उनका वोट बैंक तैयार हो सके। और अन्य धर्मों को वो क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, उन धर्मों को कुछ नहीं देते, सिर्फ एक ही धर्म के पीछे, ताकि उस धर्म के टोटल वोट उनको प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में जो जिस धर्म को सुविधा मिली है वो धर्म उस सुविधा को अपना अधिकार मानने लग जाता है, ये सुविधा सिर्फ मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके मध्य क्या होता है, अलगाव पैदा होता है, अलगाव पैदा, यानी किसी न किसी प्रकार का विरोध पैदा होता है। तो इसी कारण भी क्या होता है, संप्रदाय, यानी देखो जब सभी धर्मों का विकास होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी धर्म बढ़ रहे हैं, शिक्षा के रूप में, आर्थिक रूप से हमारा देश का भी विकास हो रहा है, सब एकता में है। लेकिन जब एक ही धर्म को ज्यादा सुविधा दे दी जाए, विकास कर दिया जाए, दूसरे धर्म को न दी जाए, तो ऐसी स्थिति में भेदभाव पैदा हो गया ना, असमानता पैदा हो गई। और जिस धर्म को ये सुविधा दी जाती है वो धर्म अपना अधिकार मानने लग जाता है, ये सुविधा सिर्फ मेरे लिए, दूसरे धर्म के लिए नहीं है, अपना वो निजी अधिकार मानने लग जाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, इनको वो नहीं प्राप्त करने देता, वो कहता है इसको नहीं है, वो सुविधा सिर्फ मेरे लिए है। इसका मतलब दोनों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, विरोध हो जाता है। यानी इसी चुनावी राजनीति और दलीय राजनीति का काम क्या हो रहा है, यहाँ पर सांप्रदायिकवाद का उदय हो रहा है। आगे हम नेक्स्ट अगर बात करें, इसी से संबंधित है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति, देखो तुष्टीकरण क्या होता है, तुष्टीकरण होता है एक धर्म को अधिक देना, दूसरे धर्म को, अन्य धर्मों को नहीं देना। ये एक धर्म को ही जो सुविधा देना वो एक धर्म को ही देना, दूसरे धर्मों का तुष्टीकरण करना, यानी अन्य धर्मों को तुष्टीकरण करना। देखो एक धर्म को अधिक सुविधा मिलेगी तो उस धर्म का तो क्या होगा, विकास होगा। दूसरा धर्म के अंदर क्या होगा, उनका तुष्टीकरण होगा तो उनका विकास नहीं होगा, है ना। एक को तो अधिक सुविधा दी जा रही है, अन्य को क्या कर रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है, उसको अलगाव पैदा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच क्या हो जाता है, मतभेद पैदा
हो जाता है। और धर्म के मध्य जो मतभेद पैदा होता है उसे भी तो सांप्रदायिकतावाद कहते हैं। ठीक है, ये तुष्टिकरण की नीतिकरण के देखो, एक धर्म को तो अधिक सुविधा दी जा रही है, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, जो भी शिक्षा आर्थिक क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, वो सिर्फ एक ही धर्म के लिए किया जा रहा है, दूसरे धर्म को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब जिसके लिए किया जा रहा है उसको तो विकास हो रहा है, वो तो आर्थिक राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रहा है, वो तो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है। लेकिन जो अन्य धर्म है वो उनका विकास रुक रहा है। इसके कारण क्या होता है, दोनों में मतभेद पैदा हो जाता है, यानी दोनों में भेदभाव पैदा हो जाता है। और जब धर्मों के अंदर मतभेद जो भेदभाव होता है उससे क्या होती है, सांप्रदायिकतावाद बढ़ती है, यानी सांप्रदायिकतावाद का एक कारण है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कारण में, तो वोट बैंक की नीति हम कह सकते हैं, वोट बैंक की नीति। देखो ये क्या होता है, ये होता है राजनीतिक दलों को क्या चाहिए, वोट चाहिए। नीति के दो, राजनीति के दो, एक ही बात है। वोट बैंक की राजनीति, यानी उनको क्या चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए, यानी उनको तो वोट लेने हैं, तभी तो विजयी होंगे, अपनी सरकार बना पाएंगे। उनको वोट मिलेंगे तभी तो विजयी होंगे ना, और अपनी सरकार बनाएंगे। इसलिए वो वोट बैंक के लिए क्या करते हैं, अगर कोई धर्म, कोई भी धर्म हो, उनको वोट बैंक तैयार करना है, वो कहता है इस धर्म के सभी वोट मेरे को मिले, तो वो क्या कर सकता है, इसकी अगर इसने कोई मान लेते हैं कोई बात कही, मेरे को ये प्राप्त करना है या मेरे को ये चाहिए, यानी इसकी प्रत्येक बात चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, यानी वो गलत या सही कुछ भी हो सकती है, सबकी ये बात क्या कर लेता है, राजनीतिक दल मान लेता है। अच्छी बातें भी चलो माननी चाहिए, बुरी बातें भी, जो बुरे गलत जो विचार होते हैं वो भी क्या होते हैं, मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको तो वोट बैंक बनाने हैं ना, उसके वोट पक्के करने हैं। ऐसी स्थिति देखो, यानी वोट बैंक के लिए वो किसी भी धर्म हो चाहे, उस धर्म का वोट बैंक तैयार करने के लिए उसकी प्रत्येक बात मान लेते हैं। वो जो भी वो कहते हैं उसकी बात मान लेते हैं, चाहे वो हमारे देश को फायदा दे रहा हो चाहे नुकसान दे रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि वो तो दल को क्या करना है, उसका वोट बैंक क्या करना है, उस पूरे धर्म का ये वोट उसको लेने हैं। तो इसी कारण क्या होता है, जब वो एक धर्म की प्रत्येक बात मान लेता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा धर्म का क्या हो जाता है, तुष्टिकरण हो जाती है, यानी अन्य धर्मों में क्या हो जाता है, मतभेद पैदा हो जाता है। और इसी कारण क्या होता है, सांप्रदायिकतावाद बढ़ती है, सांप्रदायिकतावाद मतलब प्रफुल्लित होती है। ठीक है, यानी वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल उस धर्म की प्रत्येक बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे उससे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, किसी प्रकार की हो, क्योंकि उसको तो सिर्फ वोट बैंक चाहिए, यानी वोट बैंक तैयार करने के लिए वो ऐसा करता है। और जब वो गलत और अच्छी बुरी बातें उसकी मानता रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो धर्म क्या कर रहता है, वो एक अलग धर्म हो जाता है, यानी एक तुष्टिकरण की स्थिति आ जाती है। अन्य धर्मों की बात नहीं मानी जाती, अन्य धर्मों को तुष्टिकरण किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, इसका अलगाव की भावना पैदा हो जाती है, यानी एक धर्म दूसरे धर्म से लगाव नहीं करता, अलगाव यानी विश्वास नहीं करते, फिर अविश्वास पैदा हो जाता है। ये है भी आपके सांप्रदायिकतावाद के कारण। हमने सांप्रदायिकतावाद का अर्थ पढ़ा, सांप्रदायिकतावाद के उद्देश्य के बारे में हमने बात की जो अंग्रेजों से संबंधित थी। उसके बाद सांप्रदायिकतावाद के कुछ हमने कारण भी पढ़े। कारण सबके सेम है, ध्यान रखना। देखो आपने राजनीतिक कारण, दलीय कारण, ठीक है, ये जो कारण पढ़े थे ये तो जाति में पढ़े थे आपने, जातिवाद में यही तो पढ़े थे, एक जाति को ज्यादा सुविधा देना, एक को नहीं देना, एक जाति के प्रति ज्यादा आकर्षित होना, एक के प्रति नहीं होना। जाति के लिए वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, यहाँ पर धर्म, वोट बैंक बनाने के लिए धर्म का यूज किया जाता है, वहां पर जाति का क्या जाता है, यहाँ पर धर्म का क्या जाता है। हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल बन रहे हैं वो ज्यादातर अब जो कुछ दल ऐसे है तो धर्म के आधार पर बने हुए हैं, ठीक है, यानी इससे तुष्टिकरण, अलगाव, अविश्वास की भावना पैदा होती है। हम ये पढ़ चुके हैं, यानी कहने का मतलब ये अलग नहीं है, समस्या है, सबके कारण सेम ही होंगे, ध्यान रखना बात। राजनीतिक कारण वहां भी था, राजनीतिक कारण ये भी था, वोट बैंक वहां भी था, वोट बैंक यहाँ भी था, चुनावी राजनीति वहां पर भी थी, चुनावी राजनीति यहाँ पर भी थी। एक जाति को सुविधा ज्यादा वहां दी जा रही थी, भेदभाव पैदा किया जा रहा था, भेदभाव यहाँ पैदा किया जा रहा था। यानी कहने का मतलब है आप अगर एक का आपको याद हो गया ना, तो सबके जो कारण है वो सबके सेम है, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम पढ़ते हैं सांप्रदायिकतावाद के दुष्परिणाम। आगे जो आपका हेडिंग आती है वो क्या आती है, सांप्रदायिकतावाद के दुष्परिणाम। देखो दुष्परिणाम, दुष् माने बुरे परिणाम। अब मतलब एक समस्या है, चुनौती है, तो बुरे परिणाम तो होंगे ही होंगे, और बुरे परिणाम है
तभी तो उसको एक चुनौती का नाम दिया गया, उसको एक समस्या का नाम दिया गया। अगर अच्छे परिणाम होते तो वो समस्या तो नहीं होती, वो तो हमारे लिए वरदान होती। और ये बात याद रखना, ये वही सेम मैटर है जैसे आपने जातिवाद में पढ़ा था ना, उसके दुष्परिणाम देश की एकता को आघात लगता है, जिससे संघर्ष होता है, तोड़फोड़ होती है, सार्वजनिक संपत्ति को हानि होती है, देश में अविश्वास पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। अरे वही चीज इसके अंदर है, क्योंकि परिणाम तो सब, अगर जो बुरा कोई काम है तो उसका परिणाम सबका सेम ही होता है, बुरे का परिणाम बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कम पढ़कर, मैंने आपको एक बार कहा था आपको कि ज्यादा पढ़कर कम तो सभी लिखते हैं, हमें कम पढ़कर ज्यादा लिखना है एग्जाम के अंदर। अगर आप 10 पेज पढ़ लोगे तो एक पेज तो कोई भी लिख सकता है, जिसने कुछ भी क्लास में लगाई, कुछ भी नहीं पढ़ा हो। लेकिन हमें तो ये करना, एक पेज पढ़कर 10 पेज लिखने हैं, इसका मतलब कम पढ़ना है और अच्छे ज़्यादा लिखना है। तो आपको इस प्रकार से चलना है ताकि प्रत्येक चीज़ आपको समझ आती रहे और उससे संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछ ले। अगर आपको एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं पढ़ा हो, कई बार क्या होता है हम कोई चीज़ नहीं पढ़ के जाते या हमसे पढ़े हुए रह जाती है, लेकिन जब वो प्रश्न आ जाता है ना, अगर उससे संबंधित हमारी बातें सुनी हुई होती है, उससे हमें पता होता है भी ये इससे संबंधित है, तो उसका हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है ताकि आपको कम पढ़कर ज्यादा तरीके से उसको हल कर सको। तो इसके परिणाम, एक तो पहला तो ये होता है आपसी द्वेष। आपसी द्वेष होता है, आपस में क्या होता है, आपस में उनका एक तरह का दुश्मन सा होते हैं, दुश्मनी का काम करता है ये सांप्रदायिकतावाद। ये दो धर्मों के मध्य क्या हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है ना, भी द्वेष हो जाता है। द्वेष जानते हो, झगड़ा होना, संघर्ष होना, संघर्ष होना, झगड़ा होना, यानी कभी वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, हमेशा उनके मध्य दूरी बनी रहती है, उनके मध्य दूरी बनी रहती है, हमेशा उनके मध्य संघर्ष चलता ही रहता है, कभी भी वो एक हो ही नहीं पाते इस सांप्रदायिकता के कारण। ठीक है, अगर आप वास्तव में सोचो ना, अगर हमारा पूरा देश वास्तव में, कहते हैं विविधता में एकता है, हम ये पढ़ते हैं, अच्छा लगता है हमें, अगर वास्तव में एकता होती ना देश में, तो अब हमारा देश पूरा विकसित देश होता, क्योंकि हमारा बहुत सा सार्वजनिक संपत्ति, बहुत सा पैसा है जो यहाँ पर व्यस्त हो रहा है ऐसे लड़ाई झगड़े के अंदर। और ये आपसी द्वेष होता है, जातिवाद के कारण भी होता है, दो जातियों के मध्य होता है झगड़ा। और यहाँ पर आपसी द्वेष है, ये सांप्रदायिकता कारण होता है, नहीं दो धर्मों के मध्य झगड़ा हो रहा है, दो धर्मों के मध्य आप कह सकते हो अविश्वास पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, अविश्वास, वो एक दूसरे को विश्वास नहीं करते, हमेशा क्या होते हैं, द्वेष में बने रहते हैं, हमेशा दुश्मन के रूप में व्यवहार करते हैं। जब भी मिलते हैं तो एक तरह का वो अलग ही प्रकार से रहते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग होगा, उनका अलग होगा, एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं, वो एक दूसरे की अवहेलना करते हैं प्रत्येक स्थान पर, चाहे कोई सम्मेलन चल रहा हो, चाहे वो कहीं पर इकट्ठे हों या कुछ लोग बैठे हों, हमेशा वो क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, यानी द्वेष बना रहता है आपस में, आपस में एक तरह का दुश्मन सा व्यवहार वो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इसका दुष्परिणाम पढ़े, नेक्स्ट की बात में मैं ये कह सकता हूं आपको, पहला तो हो गया आपसी द्वेष, मैं कह सकता हूं इससे आर्थिक हानि होती है। सही है, गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पता है जब दोनों में आपसी द्वेष होगा, तब धर्मों में झगड़ा होगा, संघर्ष होगा, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति को तो नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तोड़फोड़ होती है ना, जब उनमें झगड़ा होता है तो तोड़फोड़ तो होगी, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचेगी, कई बार तो रेल वगैरह रोक दी जाती है, बसों को आग लगा दी जाती है। अरे वो संपत्ति तो है देश की, हानि तो हो रही है, आर्थिक हानि तो हो रही है। मान लेते हैं, मान लो एक दिन बाजार बंद कर दिया, कर देते हैं ऐसा, जब आपस में जब इनका झगड़ा होता है ना, तो एक दिन मान लो 2 दिन बाजार बंद रहेगा तो करोड़ों रुपए की हानि हो जाती है देश को, कितना व्यापार जो ठप हो जाता है, कितने दुकानें बंद हो जाती है, कितने धोख धंधे बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश को क्या होती है, आर्थिक हानि होती है, यानी आपसी द्वेष भी एक इसका दुष्परिणाम है, आर्थिक हानि भी इसका दुष्परिणाम, यानी करोड़ों अरबों रुपए क्या हो जाते हैं उसके अंदर खर्च हो जाते हैं। एक तो सरकार को उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है अलग से, तो सरकार के भी पैसे एंड होते हैं, साथ में ये भी संघ होते हैं, संगठन बना लेते हैं आपस में और लड़ने शुरू कर देते हैं। इसके कारण भी क्या होता है, उनके आपस में जो उनकी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, निजी संपत्ति है, सबकी हानि होती है। तो बहुत ज्यादा इसके दौरान क्या होती है, तोड़फोड़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम,
प्राण हानि, ये तो है ही है। अरे झगड़ा होगा तो लोगों की मृत्यु तो होगी होगी। और आपको बता चुके हैं, जैसे सिद्धि कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, बहुत से हिंदू मुसलमान आपस में लड़कर कट कर मर गए थे। 1947 में जब विभाजन हुआ था तब भी बहुत ज्यादा आपस में लोगों को मार दिया गया था। अब भी वर्तमान में ऐसा होता है, धर्म के आधार पर बहुत से लोगों की हत्याएं की जा रही है, क्योंकि जहां पर संघर्ष होगा वहां पर पक्का है हत्या तो होगी। तो जब हम संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हत्याएं तो होगी। और आप देखते हो कश्मीर वगैरह में उससे टाइम जैसे बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही है, वहां पर भी बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही है, अंदर भी हमारे देश के अंदर, सिर्फ धर्म के आधार पर, क्योंकि आपस में उनका विश्वास नहीं है, आपस में उनमें एकता नहीं है, आपस में मिलकर नहीं रहते, फिर वो क्या रहते हैं, एक द्वेष की भावना में रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हमेशा उन पर आपस में वो अविश्वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, आर्थिक हानि भी होती है और प्राण हानि भी होती है, यानी बहुत से लोगों के प्राण इसके दौरान चले जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये लिख देता हूं मैं, राजनीतिक अस्थिरता। देखो राजनीतिक अस्थिरता, देखो देश का विकास कब होता है, देश का विकास तब होता है जब राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। स्थिरता बनी रहे मतलब जो एक बार पार्टी सत्ता में आ गई, एक बार सरकार बन चुकी है। अब देखो मान लेते हैं आपकी सरकार बन गई और आपको एक लंबे टाइम तक यानी 5 साल तक राज करने का टाइम मिल गया, तो आप क्या करोगे, यानी अच्छी नीतियां बना सकते हो, एक दीर्घकालीन नीतियां तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है भी आपकी सरकार है वो 5 साल तक रहेगी। लेकिन अगर मेरी सरकार बन गई, मेरे को इससे पता है मेरी सरकार कभी भी गिर सकती है, अस्थिरता है, तो ऐसी स्थिति में देश का विकास करूंगा या अपनी सरकार बचाऊंगा मैं। तो ऐसी स्थिति में वो राजनीतिक दल होता है ना, वो टोटल अपना साम दाम जितने भी अपने साधन होते हैं, जो भी साधन होते हैं, वो सरकार बचाने में लगा रहता है, सरकार बचाने में ही लगा रहता है। यानी वो टोटल जो अपने हथकंडे अपनाता है ना साधन, वो सरकार बचाने में लगा रहता है, क्योंकि यह अस्थिरता है, कभी सरकार गिर सकती है। ऐसी स्थिति में वो देश का विकास नहीं कर पाता, देश के बारे में नहीं सोच पाता, आर्थिक सामाजिक जो भी विकास है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये राजनीतिक अस्थिरता भी क्या होती है, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। और ये राजनीतिक अस्थिरता किसके कारण पैदा होती है, सांप्रदायिकता के कारण पैदा होती है। मैं आगे नेक्स्ट बात करूं, हम कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता में रुकावट या बाधा है या नहीं। सांप्रदायिकता का राष्ट्रीय एकता बनी कहाँ है, ये तो संगठन बन गए, गुट बन गए, ये इस धर्म का है जी, ये उस धर्म का है जी, आपस में लड़ रहे हैं, और जब तक एकता नहीं होगी तब तक तो देश का विकास हो ही नहीं पाता। यानी राष्ट्रीय एकता, यानी हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की, ऐसी स्थिति में हमारी जो मैंने पढ़ा जातिवाद में हमारी भावना होती है वो संकीर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, संकीर्ण। हम सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचने लग जाते हैं, धर्म के बारे में सोचने लगते हैं, राष्ट्र को तो भूल ही जाते हैं। इससे राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, राष्ट्र का विकास, अपने देश पर क्या, देश की तो हम बात ही नहीं करते। आज मैं भी अगर कोई बात करूँ, अपने धर्म की बात करूंगा, अपने जाति की बात करूंगा, मैं राष्ट्र के बारे में तो कभी बात नहीं करते, हम अपने देश के बारे में तो कभी सोचते नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्र धर्म होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है, बाकी धर्म उसके नीचे है। कि हमारा देश रहेगा तभी तो हमारा धर्म रहेगा, हम रहेंगे हमारी जाति रहेगी। उससे पहले हम गुलाम थे 1947 से पहले, तो अंग्रेज हम पर राज करेंगे ना, हमारी कोई जाति नहीं चल रही थी, सिर्फ अंग्रेज राज करते थे, धर्म के आधार पर भी हमारी तुष्टिकरण की नीति थी, अंग्रेज अपना धर्म चला रहे थे। तो यानी अपना देश होगा, राष्ट्र होगा, तभी तो हम अपना विकास कर पाएंगे। तो इसी सांप्रदायिकता का राष्ट्रीय एकता में बाधा होती है, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचने लग जाता है, अपने धर्म की बात करता है, राष्ट्र की कोई बात नहीं करता, देश की कोई बात नहीं करता, एकता बन ही नहीं पाती। क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि अंदर गुट बन चुके हैं, एकता कहाँ है, आपस में तो लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो एकता नहीं आ पाएगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को है या नहीं, खतरा ही बना रहेगा। देखो हम पर कोई आक्रमण कब करता है, जब हम कमजोर होते हैं। अगर मान लेते हैं आप मजबूत है, तो क्या आप पर कोई आक्रमण कर देगा, क्या नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हमारे यहाँ पर धार्मिक मतलब द्वेष पैदा हो चुका है, सांप्रदायिकतावाद फैल चुकी है, ऐसी स्थिति में हम आंतरिक रूप से क्या हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, कमजोर।
तो कमजोर पर तो कोई आक्रमण कर सकता है भाई, कोई जीत सकता है। इसी कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बना रहता है। दूसरी बात, जब यहाँ पर धर्म के आधार पर गुट बन जाते हैं, धार्मिक गुट बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, देश के टुकड़े होने के डर रहते हैं। ये देश क्या रहता है, अखंड नहीं रह पाता, क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर तो हमारे देश का टुकड़ा हुआ था 1947 में। और अब अगर हम सांप्रदायिकतावाद को ओप डाएंगे तो फिर हमें खतरा बना रहेगा भी देश के और टुकड़े न हो जाए, जो राष्ट्र की सुरक्षा वो धूमिल हो जाती है, उसमें बाधा पैदा होती है। उसके बाद हम बात करें औद्योगिक तो व्यवसायिक विकास है उसमें रुकावट, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में रुकावट, बिल्कुल है रुकावट। जब हम लड़ते रहेंगे तो उद्योगों के बारे में कौन सोचेगा, कौन उत्पादन करेगा, कि हम तो आपस में लड़ रहे हैं, हमारा विकास फिर कैसे होगा, उस विकास में रुकावट पैदा होगी। सरकार भी उसी में जोड़ तोड़ में लगी रहेगी। अगर मान लो दंगे हो गए तो सरकार तो बेचारी उसको संभालेगी या विकास करेगी, तो दंगे हो गए तो वो तो सारा पैसा दंगे पर खर्च हो रहा है, संपत्ति को हानि हो रही है, प्राण हानि हो रही है, इसके आधार पर सरकार तो उसको रुकाने में लगी रही है। यानी जब मैं मान लो अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने जाति के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अपना तो विकास कर ही नहीं पा रहा, न मैं किसी को होने दे रहा, क्यों गुट बना रखा है, बस सिर्फ लड़ने का काम है, झगड़ने का काम है। यानी जो औद्योगिक जो हमारा विकास होना चाहिए, जो व्यवसायिक विकास होना चाहिए, उसमें रुकावट पैदा होती है, फिर देश का विकास नहीं होता, न तो औद्योगिक स्तर पर न व्यवसायिक स्तर, किसी स्तर पर विकास नहीं हो पाता। ठीक है, जनता उसमें लड़ने झगड़ने में लगी रहती है, सरकार उसको बनाने में लगी रहती है, यानी उसके झगड़े को दूर करने में लगी रहती है। कोई भी इसकी तरफ सोचता नहीं है भी एक आर्थिक विकास भी बहुत जरूरी है देश के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने इसके सांप्रदायिकता उद्देश्य कारण, सांप्रदायिकता कारण और सांप्रदायिकता दुष्परिणाम पढ़े। सांप्रदायिकता के बाद में अभी तक मैंने जैसे कहा सब कमेटी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।